हमारे पास ये कोई एक डीएनए स्ट्रैंड है और ये दूसरा डीएनए, थोड़ा सा दूर बनाते हैं इसको, ये डीएनए स्ट्रैंड है। अब यहाँ पर हम बेसिस लिखते हैं। सबसे पहले दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट। अब यहाँ पर डीएनए में मानते हैं ए टी जी, ए सी टी टी सी जी, ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज टी ए सी टी जी ए जी सी। एग्री करते हो आप? फिर मान लेते हैं कि इस वाले स्ट्रैंड से हमारे पास डीएनए आरएनए बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस वाले स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। और आरएनए पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, इस वाले स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ पर एक ही जगह क्या आ जाएगा, टी आ सकता है? नहीं, आरएनए पे ये चीज़ हमें याद रखना है कि आरएनए में क्या होगा, वेट, हाँ यही बता देता हूँ। हमें पता है ना कि आरएनए पे थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, थाइमीन नहीं यूरेसिल इन आरएनए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा यूरेसिल, आर्जिनाइन, गुआनाइन के बाद साइटोसिन, यूरेसिल, गुआनाइन, एडेनाइन, एडेनाइन, गुआनाइन एंड यहाँ पर साइटोसिन। और मान लेते हैं कि ये वाला स्ट्रैंड भी अब ट्रांसक्राइब हो गया है, ये वाला डीएनए स्ट्रैंड भी। तो 5 प्राइम, वेट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ पे सीक्वेंस होगा एडेनाइन, यूरेसिल, जी, यहाँ पे ए सी यू यू सी ए, ये ए नहीं जी। अब ये दो हमारे पास बने, सबसे पहले तो ये लिखता हूँ, दीज बोथ आर व्हाट, ये है हमारे पास एक्चुअली डीएनए स्ट्रैंड्स, वेट, इसे भी लेबल कर लेते हैं। एंड ये दो क्या है, ये है आरएनए स्ट्रैंड्स और ये है हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है, आरएनए स्ट्रैंड्स एंड डीएनए स्ट्रैंड्स। अब हमारे पास दो कंडीशन है कि ये वाला जो आपके पास स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है, ये वाला स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है, कैसे है ये आपस में, देख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये तो आपस में बॉन्ड फॉर्म कर देंगे ना, ये बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर देंगे और आपस में जुड़ के ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे। अगर कंडीशन क्या हुई, यहाँ पे लिखते हैं, दैट इफ 2 RNA strands are formed simultaneously, एक साथ फॉर्म हो रहे हैं अगर simultaneously, then double stranded, wait, if 2 RNA strands are formed simultaneously from the 2 strands of DNA, from 2 strands of DNA, then they will form डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म कर देंगे एंड उसकी वजह से क्या होगा, एंड दिस विल प्रिवेंट ट्रांसलेशन, उसकी वजह से ट्रांसलेशन आगे नहीं हो पाएगा, प्रिवेंट ट्रांसलेशन, यानी आरएनए से प्रोटीन नहीं बन पाएगा। ट्रांसलेशन का सिंपली मतलब आरएनए से, यहाँ पे लिखना चाहिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से प्रोटीन नहीं बन सकता, ठीक है। और दूसरी कंडीशन एक और हो सकती है, दैट
इफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आरएनए को बनाते हैं बट अलग अलग टाइम पे बना रहे हैं. इफ टू डीएनए स्ट्रैंड्स रादर हम लिखते हैं इफ बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स फॉर्म टू आरएनए if both DNA strands transcribe, then two RNA strands are formed. दो RNA strands फॉर्म होंगे. और वो RNA strands कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री तो होंगे आपस में, देख सकते हो यहाँ पे ये दो आरएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, बट डिफरेंट है, यट डिफरेंट. कॉम्प्लीमेंट्री है और डिफरेंट है. यहाँ पर एक और चीज़ लिखते हैं, इफ टू आरएनए स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड एट डिफरेंट टाइम, एक साथ नहीं, डिफरेंट टाइम पे करते हैं, तो क्या होगा? टू आरएनए स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड, जिसकी वजह से क्या होगा? लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट प्रोटीन्स बनेगी विद ऑब्वियसली डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस, राइट. इसका मतलब है दैट इज वन डीएनए मॉलिक्यूल जो है कोड्स फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स. एक डीएनए मॉलिक्यूल तो एक ही प्रोटीन को कोड करता है ना, टू डिफरेंट प्रोटीन्स, एंड जिसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेट हो जाएगी? दिस विल कॉम्प्लिकेट दी genetic information transfer machinery. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए जो हैं वो ट्रांसक्राइब नहीं हो पाते. ओनली कोई एक डीएनए स्ट्रैंड आरएनए में ट्रांसक्राइब होगा, आइदर दिस और दिस. वो डिपेंड करेगा कौन सा स्ट्रैंड होगा, उन्हीं को ही हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं. एक होगा हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड, इनमें से कोई एक टेम्पलेट होगा, एक इनमें से कोई कोडिंग स्ट्रैंड होगा. फॉर मोर सच वीडियोज एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.